देखिए 10th इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सब्जेक्टिव है, ठीक है। आप कहेंगे सब्जेक्टिव में दो आता है, वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों। और क्या रहेगा? चैप्टर वाइज। किसके लिए है? 10th वालों के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव इसलिए पहले शुरू कर रहे हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव को समझ जाते हैं ना तो सब्जेक्टिव से आप ऑब्जेक्टिव आराम से बना लेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पढ़िएगा, उससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो आंसर लिखेंगे। एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण दो दृष्टियों से करते हैं। कितने दृष्टियों से करते हैं? दो दृष्टियों से, यानी कि दो आधार पर किया जाता है। पहला स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। और दूसरा व्यवसाय के आधार पे। पहला किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व बोले तो उसके मालिक कौन होंगे, ठीक है। और व्यवसाय यानी कि बिजनेस के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे इसके कितने क्षेत्र है? दो। पहला निजी और दूसरा क्या हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र। निजी किसी एक खास व्यक्ति का होगा वो क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र। जो गवर्नमेंट, जिस पे गवर्नमेंट का होगा वो क्या कहलाएगा? सार्वजनिक। क्या कहलाएगा? सार्वजनिक। जैसे कोई आदमी मॉल खोले तो मॉल क्या होगा? गवर्नमेंट का होगा कि किसी व्यक्ति का पर्सनल होगा? निजी होगा। मॉल क्या होगा? निजी होगा। क्या होगा? निजी। लेकिन अगर बोले रेल, रेल जानते हैं ना, ये क्या है? सार्वजनिक है ना, सभी के लिए है ना, सार्वजनिक, यानी कि जो सभी के लिए क्या हो? समान हो। जैसे मंदिर किसके लिए होता है? निजी होता है कि सार्वजनिक होता है? सार्वजनिक। ऐसा तो नहीं कहता कि मेरा मंदिर है केवल मैं ही पूजा करूंगा, दुनिया वाले नहीं आ सकते। तो सार्वजनिक हुआ ना वो, कि मंदिर सार्वजनिक है कि निजी है? सार्वजनिक है। मंदिर हो गया, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हो गया। क्लियर? चलिए अब आगे कहता है व्यवसाय के आधार पे। तो व्यवसाय के आधार पे इसके कितने क्षेत्र हैं? तीन। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा क्या है? तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है कि फंसेगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और हर साल आता है और इस बार भी आएगा ज़रूर। तो देखिए समझते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि हमारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव न छूटे, ठीक है। देखिए अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना सभी को? अर्थव्यवस्था, क्लियर? अर्थव्यवस्था को दो आधार पे बांटते। कितने आधार पे बांटते हैं? दो आधार पे। पहला आधार क्या है? नहीं, स्वामित्व। क्या है? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। ध्यान दीजिए, आपको याद ही हो जाएगा। और दूसरा किसके आधार पे? व्यवसाय के आधार पे। किसके आधार पे? व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर, ठीक है। देखिए स्वामित्व के आधार पे दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। पहला निजी, पहला क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र। और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। क्या कहलाएगा? सार्वजनिक जनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र। क्लियर? विद्यालय सार्वजनिक होता है कि निजी होता है? सार्वजनिक होता है। क्या होता है? सार्वजनिक होता है। तो देखिए स्वामित्व के आधार पे दो, एक निजी हो गया, क्या हो गया? सार्वजनिक। विद्यालय निजी होता है कि सार्वजनिक होता है? देखिए विद्यालय दो गो होता है, वो गवर्नमेंट, एगो प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट सार्वजनिक हुआ, लेकिन प्राइवेट क्या हुआ? निजी हुआ, क्योंकि प्राइवेट में किसी एक मालिक होता है ना उसका, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ से कम सवाल पूछेंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा सवाल। कहोगे क्यों? देखो पहला इसमें आता है प्राथमिक। क्या आता है? प्राथमिक। इसमें थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं। दूसरा क्या आता है? द्वितीयक। दूसरा क्या है? द्वितीयक। द्वितीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी, और तीसरा आता है तृतीयक। क्या आता है? तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र।
कन्फर्म पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को। किसको? प्राथमिक को। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र, फैक्ट्री। और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। अब कहेगा ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछना हो डायरेक्ट कहेगा प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय को क्या कहते हैं? उद्योग, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीय को। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछेगा, कहेगा बस सेवा किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, इनमें से कोई नहीं। बस सेवा दे रहे हैं। कृषि मतलब सुनिए, कृषि मतलब जो खेती बाड़ी जितने संबंधित तो किस में आएंगे? कृषि में आएंगे। उद्योग फैक्ट्री से जितने भी इंडस्ट्री से जितने आएंगे किस में आएंगे? द्वितीयक में। सेवा क्षेत्र किस में आएंगे? तृतीयक में। बस सेवा ना दे रहे आदमी को, भले उस सेवा के बाद आप रुपया ले रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं ना, तो किस में आएगा? तृतीयक में। मॉल सेवा किस में आएंगे? तृतीयक में। कोचिंग इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हो, फैक्ट्री लगाए हैं नहीं, क्या है वो? तृतीयक क्षेत्र। किस में? तृतीयक क्षेत्र। पूछेगा शिक्षक किस क्षेत्र में आएंगे? तृतीयक में। किस में आएंगे? तृतीयक में। सेवा करते हैं। कहेगा सीमेंट उद्योग किस में आएंगे? किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में। कोई आदमी है, कोई लड़का है या कोई किसान है, अपने खेत में सब्जी उपजाता है और उसको बेचता है, तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किस क्षेत्र में आएंगे? वो प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ से कन्फर्म एग्जाम में एक या दो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म में फंसेगा। क्लियर हुआ? चल, सब्जेक्टिव भी क्लियर और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर। नहीं क्लियर? चल आगे बढ़े। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए के बारे में बताइए। सब एक ही होता है, ठीक है। लिखेंगे उत्तर। अर्थव्यवस्था को 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कितने आधार पर करते हैं? 2 आधार पे। पहला विकास के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर। इससे पहले था स्वामित्व के आधार पर और एक व्यवसाय के आधार पर, और यहाँ अर्थव्यवस्था को प्रकार में बांट रहे हैं। वहाँ क्षेत्र में था, ध्यान दोगे, यहाँ प्रकार पूछ रहा है, वहाँ क्षेत्र में था। तो अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्र में, 2 आधार पर क्षेत्र में बांटा गया। पहला स्वामित्व के आधार पर और दूसरा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 2 क्षेत्र में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है। यहाँ प्रकार तो एक विकास के आधार पर, एगो स्वामित्व के आधार पर। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 2। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। समझाएंगे विकसित क्या है, विकासशील क्या है, ठीक है, पहले आप समझिए। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए अब समझते हैं एक एक करके। इतना बार नाम तो समझ गए ना। विकास के आधार पर 2 गो, एगो विकसित और एगो क्या हो गया? विकासशील। समझिए, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा। देखिए विकसित मतलब और विकासशील मतलब दोनों पता चला विकास कर रहा है। विकासशील, विकसित यानी कि एक कंट्री जो है, कोई आदमी जो है, कंट्री चाहे आदमी ले सकते हैं, विकास कर चुका है, ठीक है, और कोई आदमी विकास कर रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? है अंतर। तो विकसित मतलब जो डेवलप हो चुका है वो क्या होंगे? विकसित होंगे। विकासशील जो विकास कर ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, कर ही रहा है, हो सकता है आपदा आ जाए तो रुक भी सकता है। जैसे अमेरिका क्या होगा? विकसित होगा अमेरिका। लेकिन भारत विकासशील है कि विकसित है? पूछेगा भारत कौन सा देश है? अब विकास कर ही रहा है, विकास हुआ नहीं है। हो सकता है कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो विकास करना रुक जाए। जर्मनी क्या होगा? विकसित होगा। क्या होगा? विकसित। अब पाकिस्तान विकसित की विकासशील होगा? विकासशील होगा। चाइना विकसित होगा। जर्मनी ये सभी क्या है? विकसित है। क्लियर है? अब आ जाता है पूंजीवादी, समाजवादी और एगो मिश्रित। तो पूंजीवादी जो जिसमें निजी आदमी हो, निजी मतलब जानते ना, किसी एक व्यक्ति का हो, ठीक है, और समाजवादी में सरकार के द्वारा चला। किसके द्वारा चलता हो? सरकार के द्वारा। और स्वामित्व में निजी प्लस सरकार दोनों।
क्या बोले? हाँ वही मिश्रित है। मिश्रित में क्या आएगा? निजी प्लस सरकार दोनों मिलके काम करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध सरकारी। क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी। आधा सरकारी है, अर्ध सरकारी। जैसे पटना का IGIMS हॉस्पिटल है, अर्ध सरकारी है, यानी कि आधा निजी का है, आधा क्या करता है? गवर्नमेंट करता है। क्लियर? अर्ध सरकारी मिश्रित में। पूंजीवादी में निजी होगा, समाजवादी में सरकार का होगा, मिश्रित मतलब निजी सरकार। पूछेगा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। कैसी है? मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। पूंजीवादी कोई क्या कहेंगे? कोई बिजनेसमैन चला रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जिस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ मांग के अनुसार दाम वेरीज करता है। जैसे मार्केट में जाते होंगे, ठीक है, सब्जी उब्जी लाने, अगर उस दिन मार्केट में ज़्यादा सब्जी है तो उसका रेट उस दिन कम रहेगा, लेकिन लेने वाला ज़्यादा हो देने वाला कम हो तो उस दिन दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वो पूंजीवादी हुआ कि समाजवादी हुआ? पूंजीवादी। लेकिन गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जनता को कम से कम दाम में मिले, तो वो क्या होगा? समाजवादी। क्या होगा? समाजवादी। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा, गवर्नमेंट भी करेगा और निजी भी करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित। रेल सेवा किस में आएगा? पूंजीवादी में, समाजवादी में कि मिश्रित में आएगा? रेल समाजवादी में आएगा। एयरपोर्ट गवर्नमेंट भी अलाउ करती है और उसका निजी भी है। तो एयरपोर्ट बनाते हैं गवर्नमेंट, लेकिन फ्लाइट उड़ता है निजी का, स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, तो वो क्या होगा? मिश्रित होगा। क्या होगा? मिश्रित होगा। क्लियर? चलिए वैसे आगे आएगा तो आगे भी समझेंगे। और अब देखिए कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो भारत में। कहाँ है? भारत में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। मिश्रित दोनों का, निजी और सरकारी दोनों चलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कहता मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का मार्ग है, यानी कि दोनों मिलकर चलाता है। इस मार्ग में तो जानते हैं ना, रास्ता, वे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। निजी और सरकार दोनों चलाती है, दोनों मिलकर चलाएगा। जैसे पटना का IGIMS इंदिरा गांधी ने, जानते हैं, हॉस्पिटल जो है, ठीक है। लेकिन एम्स क्या है? पूरी तरह से सरकारी के अर्ध सरकारी है, पूरी तरह से क्या है? सरकारी है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के क्या होते हैं? अधीन होते हैं, तथा शेष निजी उद्यम के हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं। यानी कि कुछ अर्ध सरकार यानी कि मिश्रित में है ना, तो उस पर कुछ कब्जा होगा गवर्नमेंट का, कुछ किसका होगा? निजी का। ठीक है, अच्छा बतलाइए, जियो, मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं ना? जियो मिश्रित होगा कि निजी होगा कि समाजवादी होगा? निजी है ना, मुकेश अंबानी का ना। कहता इस व्यवस्था को हम पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच स्वर्णिम मार्ग कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किसका उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसका है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। लेकिन अमेरिका याद रखेंगे पूंजीवादी। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी। ठीक है, तीसरा समझ गए? चलिए 4 नंबर आ ही गया। अर्थव्यवस्था 3 गो था ना, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो मिश्रित पहले समझ लिए। अब क्या आता है? पूंजीवादी। क्या आता है? पूंजीवादी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? समझाएं। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का क्या होता है? अधिकार रहता है। किसी व्यक्ति का ना होगा अधिकार ना। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था लाभ के लिए चलाई जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसको अपना लाभ है कि ना चलाएगा? नहीं चलाएगा। जब देखेगा कि डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसके पास वस्तु कम है, तो दाम उसका बढ़ा देगा कि घटा देगा? घटा देगा, बढ़ा देगा। जैसे आप फ्लाइट का टिकट कीजिएगा ना, देखिए जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ने लगेगा ना, ज़्यादा मांग, तो फ्लाइट का टिकट का दाम क्या हो जाता है? बढ़ा देता है, बढ़ जाता है। कारण क्या है? वो समाजवादी की पूंजीवादी है, वो पूंजीवादी में। ठीक है, जैसे अभी कुंभ लगा हुआ था, कहीं से भी फ्लाइट टिकट बुक कर दे तो वहाँ का दाम ज़्यादा था। क्यों? डिमांड क्या था? ज़्यादा।
पूंजीवादी में अगर डिमांड ज़्यादा हुआ तो मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। लेकिन समाजवादी में ऐसी बात नहीं है। अब आगे आता है मिश्रित। पूंजीवादी हो गया, अब क्या आएगा? समाजवादी। क्या आएगा? समाजवादी। कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन सरकार के हाथों में होता है। यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों से चलाई जाती है, यानी कि समाज का कल्याण हो उसके लिए चलाया जाता है। कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या इसमें डिमांड बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या है? समाज का क्या करना? कल्याण करना। क्या करना? कल्याण करना, ठीक है। 4 गो हो गया। चलिए 5वां कहता है 5 नंबर कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन है, उदाहरण दे, यानी कि एग्जाम्पल दे। उत्पादन के निम्नलिखित कितने साधन हैं? 5 साधन है। कितने साधन है? 5। पहला क्या होना चाहिए? भूमि, जमीन जिसको कहते हैं। श्रम, लेबर, क्या होना चाहिए? लेबर। पूंजी, पूंजी जानते हैं ना, रुपया। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होना चाहिए? साहस। किसी आदमी के पास भूमि भी है, पूंजी भी है, संगठन भी है और साहस भी है। साहस भी है लेकिन श्रम नहीं है तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए ना, सुनिए ना, उत्पादन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, यानी किसी वस्तु को बनाना। क्या बनाना? किसी वस्तु को बनाना। मान लीजिए कोई वस्तु ही बनाना है, कुछ क्या कहते हैं, बल्ब ही मान लीजिए बनाना है, ठीक है। तो बल्ब तो फैक्ट्री लगाना है, ठीक है। सुनिए, फैक्ट्री की बात करते हैं। तो फैक्ट्री लगाने के लिए आपको भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। श्रम भी चाहिए, उसके बाद पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, आदमी चाहिए ना वहाँ काम करने के लिए। उसके बाद इतना चीज़ है, लेकिन साहस नहीं लगा तब कर पाओगे? कहीं रुपया कहीं बूढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, डूब जाएगा, तो कर ही नहीं पाओगे। तो कम से कम उत्पादन के लिए 5 साधन होना चाहिए, जरूरी है। इसमें से एक गायब होगा तो हो पाएगा उत्पादन? नहीं हो पाएगा। उत्पादन का ये अर्थ होता है बनाना। क्या करना? बनाना। किसी वस्तु को बनाना है, ठीक है। जैसे कलम ही बनाना है तो कलम का फैक्ट्री लगाएंगे ना उसका। क्लियर है? 5। 6 देखिए, फिर से आ गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी समझे थे ना। अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। और भारत मिश्रित है। भारत में कौन सा है? मिश्रित है। तो ये 6 नंबर लिखेंगे कि उसी से आंसर आ जाएगा, वहीं से आ जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन से? 4 नंबर से। उसमें केवल क्या पूछा है? पूंजीवादी ना। तो पूंजीवादी यहाँ से लेकर कहाँ तक है? इसमें यहाँ तक है, ये ना। क्लियर? चलिए 6 भी क्लियर हो गया, पूंजीवादी भी। आगे चलते हैं। तो 7 है ना, तो 7 से अगले क्लास में देखेंगे। इतने को नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।